नादरीन, यूएई के सरबरा शेख साहब जो है वो पाकिस्तान तशरीफ़ लाए। उनका निजी दौरा है, शिकार खेलने आए हैं वो, और वो इंजॉय करेंगे। लेकिन पाकिस्तानी हुक्मरानों ने उसको एक ऑफिशियल दौरा बनाने की कोशिश की। अब खबर ये आ रही है कि यूएई ने अपने पैसे वापस मांग लिए। ये आप अंदाज़ा करें, इन्होंने पैसे देने यूएई के। पाकिस्तान की हुकूमत ने यूएई के पैसे रखे हुए हैं अपने पास, अपने बैंक के अंदर, क्योंकि ज़र मुबादला के ज़खायर में इनके पास तो पैसे है नहीं। तो इन्होंने दोस्त मुल्कों से लेकर, कुछ सऊदी अरब से लेकर रखे हुए हैं, कुछ चाइना से लेकर रखे हुए हैं, कुछ यूएई से लेकर रखे हुए हैं। तो यूएई ने अपने पैसे वापस मांगे कि जनाब साढ़े पैसे वापस करो। तो इस पर अब इसहाक डार साहब ने बताया जी कि पैसे तो हम वापस नहीं कर रहे, हमने उनसे दोबारा दरख्वास्त की है कि आप रोल ओवर कर दें, मेहरबानी करें। तो अब वो इस शर्त पे कर रहे हैं कि हम उन्हें शेयर्स दे रहे हैं अपने इदारों में। यानी जो पैसा यूएई ने पाकिस्तान के पास रखवाया था, वो पैसा पाकिस्तान यूएई को वापस करने में नाकाम हो गया। अब उस पैसे के बदले में पाकिस्तान अपने असासे यूएई को दे रहा है। सादा बात यह है, जब भी कोई मुल्क आपको पैसा देता है तो वो इस बुनियाद पे देता है कि या तो आप उसका पैसा मुकर्ररा वक्त में वापस करेंगे और उसके ऊपर जो सूद बनता है वो भी आपने वापस देना होता है। लेकिन हमारे दोस्त ममालिक हैं तो मेहरबानी कर देते हैं, तो जो भी आपके पास पैसा रखवाता है वो पैसा आपने वापस करना होता है। अगर वो पैसा आप वापस नहीं करते तो आपकी सॉवरेन गारंटी होती है, फिर आपने उस पैसे के बदले में कोई ना कोई असासे उनको देने होते हैं। अब ये वो असासे देने का टाइम आ गया। इसहाक डार साहब कहते हैं जी फौजी फाउंडेशन के शेयर भी दिए जाएंगे और बाकी शेयर्स भी उन्हें दिए जाएंगे। ये जो पैसा यूएई का हमारे पास मौजूद है, पैसा तो हम वापस नहीं दे सकते, लेकिन अब पाकिस्तान के मुख्तलिफ इदारों में यूएई को शेयर्स दिए जाएंगे। मतलब ये है कि ये है इनकी टोटल डिप्लोमेसी, ये है इनकी टोटल खारजा पॉलिसी, कि ये कह रहे थे कि बड़ा कामयाब दौरा हुआ, ये कहते हैं जी हमारे बड़े ज़बरदस्त ताल्लुकात हैं, वो अपने पैसे वापस मांगते हैं, ये उन्हें कहते हैं जी पैसे नहीं है, वो इन्हें कहते हैं जी पैसे नहीं है तो फिर कुछ दो हमें, तो इसके बदले में कहते हैं जी हमारे फलाने फलाने इदारे बहुत अच्छे चल रहे हैं, उसके अंदर आप मलकियत ले लें। तो अब ये जितने पैसे उनको देने थे उसके बदले में उनको कुछ और देंगे। अब वो क्या क्या देंगे ये आपको शायद पता चले और शायद आपको बताया ही ना जाए। अब नादरीन, सादी सी बात जो पीआईए वाली है ना, वो सादी तरीन बात तो ये है मेरी नज़र में, पीआईए पर पाकिस्तान की फ़ौज के जो कारोबारी अफराद हैं उनकी नज़र थी, जो कारोबार चलाते हैं फ़ौज का, उनकी नज़र थी पीआईए के ऊपर कि ज़बरदस्त इदारा अगर काबू आ जाए 10 अरब में, और वो उसे ओने पोने ख़रीदने में कामयाब हो गए। बस बराह रास्त बोली में उन्होंने हिस्सा नहीं लिया, लेकिन पीआईए जो है वो अब पाक फ़ौज का ही है, और फ़ौज का जो ज़ेली इदारा है फ़ौजी फाउंडेशन, अब ये उनके ज़ेरे असर चलेगा। फ़ौजी फर्टिलाइज़र कंपनी जो है वो पीआईए को चलाएगी, ड्राइविंग सीट पे वही होंगे, वही इसको कंट्रोल करेंगे। नजम सेठी ने भी ये बात की, बाकियों ने भी की कि फ़ौज चाहती तो बराह रास्त बोली का हिस्सा बन जाती, लेकिन उन्होंने कहा कि शर्मिंदगी होगी, प्रोपेगेंडा होगा, लिहाजा उन्होंने आगे किसी और को कर दिया। जब उन्होंने ख़रीद लिया तो फ़ौज उसके अंदर शामिल हो गई, अब फ़ौज ही उसे कंट्रोल करेगी और कोई उसे कंट्रोल नहीं करेगा। तो नादरीन, पाकिस्तान का एक इदारा पाकिस्तान के दूसरे इदारे ने कंट्रोल कर लिया और काबू कर लिया। तो पीआईए जो पाकिस्तान की एक एयरलाइन थी वो अब एक इदारे की एयरलाइन बन गई है, और वो उसे कंट्रोल करेंगे, वो उसको मुनाफा बख्श बनाएंगे, वो उससे फ़ायदा उठाएंगे।